आज आप सबको संस्कृत पढ़ाते हैं। संस्कृत में हमारा तीसरा चैप्टर है अलस कथा। और यह ऐसा चैप्टर है जिसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। करीबन 10 सालों का रिकॉर्ड है, 2010 से लेकर अभी तक लगातार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलस कथा से। यह चैप्टर वैसे पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसको दोबारा रिविजन कर लेते हैं। और इसमें जितना कहानी है सबका रिविजन करेंगे। चलिए अलस कथा को पढ़ते हैं। अलस कथा जिसके लेखक है विद्यापति, ये आपको याद करना होगा। अलस कथा के लेखक है विद्यापति। और इसको क्या करेंगे, संस्कृत नहीं पढ़ के हिंदी समझेंगे, क्योंकि इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी में ही पूछा जाता है। पूछा जाएगा अलस कथा पाठ से क्या संदेश मिलती है, या भी ये भी पूछा जाता है अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। दोनों बात एक ही हुआ। तो चलिए इसे समझते हैं। अलस कथा पाठ के लेखक है विद्यापति। यह बोल रहे हैं, इसमें बोला जा रहा है कि विद्यापति पुरुष परीक्षा नाम के कथा ग्रंथ का विशेष अंग है। मतलब कोई पुरुष परीक्षा नाम का कोई ग्रंथ है, उसी में से यह कहानी लिया गया है। कहता मानव के महत्वपूर्ण दोष एवं निराकरण के उपाय इसमें बताया गया है। और यह कहानी स्टार्ट होती है मिथिला से। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता है। और वह मंत्री क्या करता है, मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता है, और वह मंत्री क्या करता है, आलसियों को भोजन कराता है, धन दिलाता है, रहने का व्यवस्था कराता है, जिसके कारण से कई सारे व्यक्ति आलसी हो जाते हैं। और अधिक अधिक लोग बाहर बाहर से जब जानते हैं कि मिथिला में सबको फ्री में भोजन दिलाया जाता है, पैसा रुपया पैसा धन ऐशो आराम मिलता है, तो सब लोग धूर्त बन के झूठा आलसी बन के वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। और सब लोग भोजन करने लगते हैं, कपड़ा लत्ता सबको फ्री में मिलने लगता है। तो वहाँ के योग्य व्यक्ति लोग, जो थोड़ा समझदार थे, योग्य व्यक्ति लोग, मिथिला के वीरेश्वर नामक जो मंत्री थे वो ज़्यादा दयावान थे। उन्हें थोड़ी सी कम समझ थी कि भाई इन लोगों के बीच अगर खर्चा करेंगे, आलसी लोगों के बीच। उन्हें ये नहीं पता था कि सब लोग आलसी नहीं है, कुछ कम लोग ही आलसी है। उनको लगता था कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब के सब आलसी है। तब वहाँ के कुछ योग्य व्यक्ति लोग सोचा कि अरे भाई ये सब लोग तो आलसी हो नहीं सकते हैं। उन्होंने एक तरकीब निकाली। क्या किया, जहाँ पे अलसाना यानी कि महल जो था, वहाँ पे अलसाना में जहाँ आलसी लोग रहते थे, वहाँ पे क्या किया, विचार करके आग लगा दिया गया। और आग लगा देने के पश्चात वहाँ पे जितने भी कम आलसी लोग थे, सभी धूर्त लोग, मतलब जो चालाक लोग थे, भाग खड़े हुए। सब लोग भाग गए। केवल 4 ऐसे आलसी लोग वहाँ पे बच गए जो भागने में असमर्थ थे और रूम में सोए हुए थे। रूम करने का मतलब उन लोगों का कारावास था रहने के लिए, उसमें सोए हुए थे। पहला बोला अरे क्या कोलाहल है, उसको लगा कि आग लगी हुई है। पहला बोला कि आग लगी हुई है। इसमें बोला है, क्या बोला है, 4 पुरुष वहीं सोए हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक के द्वारा वस्त्र से मुख ढक लिया और बोला अरे क्या कोलाहल है। दूसरे ने कहा इस घर में आग लगी है। पहला बोलता है कि अरे क्या कोलाहल है और मुंह ढक लिया। दूसरा बोला कि दूसरा बोलता है इस घर में आग लगी है। तीसरे ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है कि जो हमें चटाई उठा दे। चौथे ने कहा हे वाचालो, यानी कि हे कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों न रहते हो, चुपचाप क्यों न रहते हो और सो जाओ। उसके बाद चारों के वार्तालाप को सुनकर लगा, वहाँ के योग पुरुषों को लगा कि इससे बड़ा आलसी कोई नहीं है, इन चारों पुरुषों से बड़ा आलसी कोई नहीं है। उसके पश्चात लगा कि यही चारों आलसी है। उसको क्या किया गया, केस पकड़ के उसे बाहर निकाला गया। उसके बाद उसे बहुत सारा धन संपत्ति दिया गया, भोजन दिलाया गया, क्योंकि सबसे बड़ा आलसी वही निकला। तो उसे धन संपत्ति क्या इसमें दिया हुआ है। चारों आलसी पुरुषों को केस पकड़ कर घर से बाहर किया। उसके पश्चात उन लोगों के द्वारा पढ़ा गया। कहता है पति ही स्त्रियों की गति है, मतलब पति जैसे चाहेगा उस तरह से स्त्री को घुमा सकता है। बालक की गति माता है, जिस तरह से माता चाहेंगी उस तरह से बालक को अपने रूप में ढाल सकती है। दयावान लोगों के बिना आलसियों की गति नहीं। अगर दयावान लोग नहीं रहे तो आलसी लोगों की कोई गति नहीं है, उसे भोजन कौन कराएगा। उसके पश्चात चारों आलसियों को मंत्री ने बहुत अधिक वस्तु दिलवाया, भोजन भी दिया, वस्तु भी दिलवाया, धूमधाम से उसको विदा किया, चारों आलसी पुरुषों की। तो यही कहानी है आपका